हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए हैं और ट्रिगोनोमेट्री में हम 5 क्लास ले चुके हैं। कितना क्लास ले चुके हैं? 5 क्लास ले चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम 5 क्लास ले चुके हैं। अगर वो 5 क्लास आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो 5 क्लास देखिए, तब जाके आज का क्लास आप सभी को समझ में आएगा। नहीं तो आज का क्लास आप देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले वो 5 क्लास देखिए। 5 क्लास देखने के बाद ये छठा क्लास आप देखिएगा। ठीक, चलिए। 5वां क्लास में हम आप सभी को बताए थे, ये फॉर्मूला बताए थे। ठीक, कि साइन का पूरक क्या होगा? कॉस होगा, कॉस का पूरक साइन होगा, टेन का पूरक कॉट होगा, कॉट का पूरक टेन होगा, सेक का पूरक कोसेक होगा, कोसेक का पूरक सेक होगा। ये आप सभी को फॉर्मूला बताए थे। ठीक, आज जो हम 3 फॉर्मूला और लेके आए हैं, और वो 3 फॉर्मूला क्या क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 मार्क्स वाला भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, चलिए हम आप सभी को प्रूफ करके बताते हैं कि ये 1 कैसे होता है। हम आप सभी को प्रूफ करके बताते हैं, प्रूफ करके कि ये 1 कैसे होता है। देखिए, पहला क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 कैसे होता है? ठीक है, तो आप सभी को हम फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? एक फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, शायद पहला क्लास में बताए थे। एक फॉर्मूला लाल कक्का, ये फॉर्मूला बताए थे। ठीक, तो देखिए इस फॉर्मूला में देखिए, अगर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण। क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण गुना कॉसेक थीटा। देखिए, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे लंब होता है। तो अब क्या होगा? देखिए, कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल, इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसीलिए होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, ये प्रूफ हो गया। दूसरा है दूसरा है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे होता है? तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो टेन थीटा में फॉर्मूला हम क्या बताए थे? तो ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, और टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो इसका मतलब आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे क्या होता है? लंब होता है। तो अब देखिए, ये लंब से लंब कैंसिल, आधार से आधार कैंसिल, तो ये क्या हो गया? ये 1 आ गया। ठीक, तो इसलिए ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक, सेम उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 आप उसी तरह बना लीजिएगा। ठीक, ये आपको समझा दिए कि कैसे 1 होता है। ठीक, चलिए, यहाँ तक आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मेरा है, देखिए ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला पे? देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये फॉर्मूला पर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है।
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला पे। अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आएगा प्रश्न। ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आएगा, आएगा ऑब्जेक्टिव में कि टेन 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 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री इक्वल टू, इसका आंसर क्या डालेंगे बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा, देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेन 70 डिग्री गुणा कॉट 70 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। अगर एग्ज़ाम में दे दे, प्रश्न एग्ज़ाम में दे दे, कैसा प्रश्न दे दे कि टेन 40 डिग्री, टेन 40 डिग्री और इंटू टेन 50 डिग्री, इस तरह का दे दे, तो आप आंसर कैसे भरिएगा बताइए। इस तरह से दे दे तो आप आंसर कैसे भरिएगा। तो इस तरह से अगर दे दे, ठीक ना, तो आप आंसर डायरेक्ट 1 नहीं कर सकते। सबसे पहले एक को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आप 5वां क्लास का वीडियो देखिएगा तो उसमें हम बताए थे चेंज करने के लिए। तो एक को अस्थिर रखेंगे, तो टेन 40 डिग्री है तो टेन 40 डिग्री इंटू टेन का पूरक क्या होगा, टेन का पूरक क्या होता है, कॉट होता है। कॉट, और कॉट होता है, टेन का पूरक कॉट होता है, और थीटा, थीटा की जगह 50 है, तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये हो गया टेन 40 डिग्री इंटू ये हो जाएगा कॉट, ये जब माइनस करेंगे तो ये 40 डिग्री। अब इसका आंसर हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर हम 1 करेंगे। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, टेन 61 डिग्री, टेन 61 डिग्री इंटू टेन 29 डिग्री बराबर वाट, तो इसको कैसे बताएं बनाएंगे। तो सेम उसी तरह बनाएंगे, अभी तुरंत जैसे बताएं। देखिए टेन 61 डिग्री है तो लिखेंगे टेन 61 डिग्री, ठीक, इंटू टेन का पूरक क्या होगा, कॉट, कॉट जब ये 90 में जब 29 घटाएंगे तो ये 61 बचेगा, तो टेन 61 डिग्री और कॉट 61 डिग्री क्या होता है आंसर, ये 1 होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए अभी तुरंत हम आप सभी को बताए थे, पहले एक बार क्वेश्चन उतार देते हैं। टेन 26 डिग्री इंटू टेन 64 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री इंटू टेन 10 डिग्री। ठीक, चलिए देखिए टेन 26 डिग्री है तो टेन 26 डिग्री ही रहने देते हैं इसको। ठीक, इंटू टेन 64 डिग्री है तो इसको टेन, टेन का एक देखिए, एक को अस्थिर रखेंगे एक को बदल देंगे, एक को अस्थिर रखेंगे एक को बदल देंगे, तो टेन का पूरक क्या होता है, तो कॉट होता है। कॉट ये कितना हो जाएगा, तो कॉट ये 26 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इंटू टेन 80 डिग्री इंटू, तो टेन का अपोजिट ये कॉट हो जाएगा, कॉट ये 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
क्योंकि देखिए यहाँ से ऐसे अगर जो देखिए ये क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन बताए और ये वाला क्वेश्चन बताए, देखिए दोनों क्वेश्चन को मिला दिए, मिक्स कर दिए, तो सेम उसी तरह बनाएंगे। एक को रहने देंगे, एक को बदल देंगे, एक को रहने देंगे, एक को बदल देंगे। ठीक, अब देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, गुना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। जब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन इसी पर आधारित एक और लेते हैं, तब आपको क्लियर होगा अच्छा से। ठीक है, पहले यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह बनेगा। देखिए टेन 20 डिग्री है तो टेन 20 डिग्री ही रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको बदलेंगे तो टेन का पूरा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट जब 90 में 25 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। जब 90 में ये 24 घटाएंगे तो ये 65 हो जाएगा। इंटू ये 10, ये 65 है तो 65 ही रहने देते हैं। इंटू जब ये 10 को कॉट में बदलेंगे, जब ये 10 को किस में बदलेंगे, कॉट में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। देखिए एक को बदलते हैं तो ये 10 ये कॉट हो जाएगा, कॉट ये 70 माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 और ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, 1 गुना 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 ही हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 70 और 20 90, और ये भी क्या हो जा रहा है, 90 हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा, आ गया। ये प्रश्न 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन अब आप सभी को हम बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। कितना मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये साबित करना है हमको, यानी सिद्ध करना है। ठीक है, तो इधर वाले टर्म को LHS मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, LHS। ठीक, और ये जो एक है ये RHS। तो LHS से हमको RHS साबित करना है। ठीक है, तो देखिए 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक, तो देखिए हमको पहले 90 पुराना है। ऐसा कौन कौन सा ये लेंगे तो जो 90 पुर जाएगा, तो ये 10 48 और 10 42 अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों को हम एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। ठीक, उसके बाद ये दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, तो 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, एक को अस्थिर रखेंगे, यानी जो है वही उतार देंगे। 10 48 है तो 48 से उतार देंगे, इंटू इसको चेंज कर देंगे। तो 10 का पूरक क्या होगा, 10 का पूरक कॉट होगा। कॉट जब 90 में जब 42 घटाएंगे, तो जब 90 में 42 एक बार कर देते हैं, ये 90 माइनस 42 इंटू फिर इसको वही रहने देते हैं, 10 23 ही रहने देते हैं। ठीक, इंटू 10 90 डिग्री माइनस, सॉरी 10 का पूरक क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए
10 48 है तो 10 ये 48 हो गया, इंटू कॉट ये हो जाएगा कॉट, जब 90 में 42 घटाएंगे तो ये 48 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये 10 23 हो जाएगा, इंटू कॉट ये कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला अभी तुरंत हम बताए इस सवाल में कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ भी 48 यहाँ भी 48 यानी सेम है, तो इसका क्या होगा 1 होगा, इंटू है, इंटू का मतलब गुना, ये भी टेन थीटा और ये भी कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और 1 गुना 1 1, ये LHS ये क्या हो गया, ये RHS हो गया, ठीक है। तो LHS बराबर RHS क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, इस पर एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और बताएंगे हम आपको, पहले यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह बनाएंगे। तो देखिए पहले LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है, 1081 डिग्री इंटू 10 52 डिग्री इंटू 10 9 डिग्री इंटू 10 38 डिग्री, ठीक। अब देखिए इस दो प्रश्न को मान लेते यहाँ से कैसे हल करते थे, कैसे हल करते थे, एक को स्थिर रखते थे यानी जो है वही उतार देंगे। 10 81 डिग्री, पहले देखिए 90 कौन कौन सा मिलके बन रहा है, ये दोनों मिलके बन रहा है, तो पहले ये दोनों को एक जगह कर लेते हैं, ठीक, इंटू 10 52 डिग्री 38 डिग्री, 10 52 डिग्री इंटू 10 38 डिग्री, ठीक। अब देखिए ये 10 81 डिग्री है तो 10 81 डिग्री रहने देते हैं इसको, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, तो 10 का जब चेंज करेंगे तो कॉट होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, फिर ये इसको अस्थिर रहने देते हैं, 10 52 है तो 10 52 ही, और उसके बाद इंटू 10 का पूरा कॉट 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ठीक। अभी देखिए ये 10 81 डिग्री हो गया इंटू कॉट 81 डिग्री हो गया इंटू 10 52 डिग्री हो गया इंटू 10 ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 52 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं कॉट, ठीक। अब देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, और फिर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आंसर हो जाएगा, तो ये RHS हो गया, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS, ठीक, ये हम प्रूफ कर दिए। तो आप एग्ज़ाम में इसी तरह से बनाइएगा तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा जितना एग्ज़ाम में पूछेगा इस प्रश्न को, जितना मार्क्स में, ठीक। तो आप सेम इसी तरह बनाइएगा, ठीक। बताइए यहाँ तक में कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो बताइए। बताइए यहाँ तक में कोई भी दिक्कत है, और कोई भी दिक्कत है तो बताइए। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप सभी का थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए इसी टाइप पर जो है एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं आप सभी को, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप पर है, वो भी हम आप सभी को बता देते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लिए, ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सेम उसी तरह बनाएंगे। इस बार क्या है, √3 है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, ठीक है। तो 10 61 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 29 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री, ठीक है। देखिए अब हम किसको किसको जोड़ के 90 डिग्री पुरा सकते हैं, किसको किसको जोड़ के 90 डिग्री पुरा सकते हैं। तो देखिए अगर हम ये वाला और ये वाला लेते हैं तो ये 90 डिग्री पुर जाता है। तो लिखेंगे 10 61 डिग्री इंटू 10 29 डिग्री, ठीक। और उसके बाद हम 10 55 को और 10 35 को लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 55 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री, ठीक। बच गया एक 10 60 डिग्री, तो इसको लिख लेंगे लास्ट में 10 60 डिग्री, ठीक। देखिए सबसे पहले ये दोनों को हल करते हैं। तो 10 है तो 10 रहने देते हैं, 10 61 है तो 61 इंटू 10 90 डिग्री माइनस ये 29 डिग्री, ठीक। उसके बाद फिर 10 55 है तो 55 रहने देते हैं इंटू सॉरी यहाँ पे 10 का पूरक क्या होगा, कॉट होगा। यहाँ भी 10 का पूरक क्या होगा, कॉट होगा। और 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री, ठीक। 10 61 डिग्री है तो 10 61 डिग्री इंटू ये कॉट ये 61 डिग्री हो जाएगा इंटू 10 ये 55 डिग्री है तो 55 डिग्री इंटू कॉट ये भी 55 डिग्री हो जाएगा इंटू 10 ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 गुना ये 10 60 डिग्री। आप सभी को टेबल दिए थे याद करने के लिए, ठीक है। आप टेबल में देखिएगा 10 60 का मान क्या होता है, तो 10 60 का मान √3 होता है। जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना √3 करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये RHS हो गया, ठीक। तो LHS बराबर ये RHS हो गया, प्रूफ, ठीक। तो आप एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाइएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक अच्छी तरह से आप सभी को समझ में अब आ गया होगा। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइप अब चेंज करते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, दिया है, क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है कि 10 2a 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक। ये दिया है। तो देखिए 10 का पूरक क्या होगा, 10 का पूरक क्या होता है, कॉट होता है। तो लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 2a है तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट ये a माइनस ये 18 डिग्री, ठीक। अब देखिए अब लिखे, अब क्या होगा,
अब ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस ये 18 डिग्री। ठीक, चलिए अब देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, 18 डिग्री है। तो इस ये 18 डिग्री को क्या करेंगे, ये माइनस कर लेंगे इधर आके। चलिए अब क्या करेंगे, ये 18 डिग्री है, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में ये 18 डिग्री बराबर a प्लस 2a। ठीक, ये हो जाएगा 8 का 8 108 डिग्री बराबर 3a। ये 3 से कितना बार में जाएगा, 3 तिया 9, 1 3 6 का 18। तो ये चूँकि a बराबर 36 डिग्री, a बराबर 36 डिग्री। ठीक, बताइए यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये है सेक 4a सेक 4a और ये हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सेम उसी तरह दिया है, क्या दिया है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो सेक का पूरक क्या होता है, सेक का पूरक क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक होता है। और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, अब देखिए कॉसेक से कॉसेक खत्म हो गया तो बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक, अब देखिए 90 डिग्री का 90 डिग्री, 90 डिग्री का 90 डिग्री, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 20 डिग्री बराबर a और ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 4a। ये हो जाएगा 110 डिग्री बराबर ये 5a। तो 5 से कितना बढ़ में जाएगा, ये 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10। तो चूंकि a बराबर 22 डिग्री, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री। बताइए यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, a माइनस 26 डिग्री। सेम उसी तरह करेंगे, साइन का पूरा क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस 26 डिग्री बराबर a, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 3a। ये 6 का 6 9 2 11 116 डिग्री बराबर 3a और a 4a। 4 से कटाएंगे तो ये 4 दूनी 8, 3 4 4 9 36। तो ये हो जाएगा 29 डिग्री बराबर a। तो चूँकि
ए बराबर ये 29 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आप सभी को आ गया होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को यहाँ तक कैसा लगा? अगर आप सभी को अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी बताइएगा कि इस चैनल पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो कि हम ट्रिगोनोमेट्री में 5 क्लास लिए हैं और आज ये छठा क्लास है। ठीक, और 2 क्लास चलेगा, 2-3 क्लास और चलेगा और ये ट्रिगोनोमेट्री समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।